हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवचपाल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो हम हमेशा ये रीडिंग करते हैं, तो बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड कैसे जा रही है आपकी हीलिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई अगर आपको इशू क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने रीड किया डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी, अगर मैं रीड करती हूँ रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। गाइड मी यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। 1 2 3 ओके 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 एंड 5। बॉटम का कार्ड ले लेते हैं हम एक। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 एंड 4। वन टू थ्री एंड 4। ओके सो गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो देख लेते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आया है, कौन सी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे और रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट, थिंकिंग मैन, adjacent possibilities, indecision, archangel Raphael, angel of balance, phase entanglement, achievement, emotional desert and letting go of urgency. ब्यूटीफुल एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। कीज ऑन अ रिंग, फ्रीडम, टाइमिंग कार्ड, डिवाइन टाइमिंग,
and family. Chaos and conflict, all that glitters, chop wood, higher power, number 4. Six of Wands, Six of Cups, Queen of Pentacles, Temperance एंड 5 ऑफ कप्स. ठीक है. सो गाइज, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, बहुत ही क्लियर मैसेजेस निकल कर आए हैं. आजकल आपको पता है, जब भी हम रीडिंग करते हैं तो मेरे सेकंड चैनल पे भी, शिवी 888 पे भी, इस चैनल पे भी एक कॉमन मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है जो हार्ट चक्रा से रिलेटेड आ रहा है. 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाएल. कल की रीडिंग भी मैंने की, शिव शक्ति वाली रीडिंग में भी कई बार ये मैसेज निकल चुका है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है. आप ब्लेसिंग को इग्नोर कर रहे हो. ठीक है, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील नहीं है, जिसकी वजह से क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी निकल के आ रही है. आपको कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं. यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इनडिसीजन का कार्ड आया है. मैं चलो शुरू करती हूँ रीडिंग. आप ग्रैटिट्यूड शो करिएगा हरी हर को. मैं आपको बहुत अच्छे से ये रीडिंग समझाती हूँ कि क्या कह रही है और आपको क्या गुड न्यूज़ मिल रही है और आप कैसे उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, सब कुछ देखिएगा. ओके, यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड आ रहा है. जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, और नीचे फेज एंटेंगलमेंट का कार्ड आ गया. आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. ठीक है, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे. ठीक है, तो इसी कारणवश आप कोई डिसीजन या कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. जैसे आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं. आपने देखा होगा आज के टाइम में सोशल मीडिया पे लोग इतना सारा कंटेंट बनाते हैं. कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. कुछ ऐसे फर्जी लोग होते हैं कि वो मतलब वो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन वो बहुत वैसी चीज़ों को भी वैल्यू करते हैं. एक उस तरीके के लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, जो भी मेरे मन से आ रहा है. ठीक है, जो समझेगा वो एप्रिशिएट करेगा, जो नहीं समझेगा उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है. आपको ये सेकंड वाला जो इंसान है ना, जो हमने लास्ट में बताया ना, ये वाला इंसान जो है वो ज़्यादा बेस्ट है. ठीक है, जैसे कोई इंसान अगर कोई काम करना चाहता है, जैसे कहा जाता है जनरली कि लड़के डांस नहीं करते, ऐसे छोटी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें बोली जाती है. छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर लड़कों के लिए सिर्फ जॉब बनाई गई है. अब कोई लड़का मान लो डांस करना चाहता है, उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है. अब उसने अपना काम स्टार्ट किया, उसने डांस क्लास खोल ली. ठीक है, तो अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जॉब करना चाहिए था, तुम ऐसे काम कर रहे हो. तो ये उसका टैलेंट है ना, तो अगर वो करना चाहता है तो उसे करने दिया जाए. ठीक है, सब जगह पर ऐसा नहीं होता, लेकिन छोटे शहरों में इस तरीके की चीज़ों को देखा जाता है. तो अब वो ये सोच कर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, पता नहीं मैं करूँगा तो लोग क्या इसको किस तरीके से देखेंगे. बट यहाँ पर जब कोई टैलेंट की बात आती है, कोई क्रिएटिविटी की बात आती है, तो आपको डिसाइड करना चाहिए बिना ये सोचे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे. जो आपके डांस को देखेंगे, जो आपसे प्रभावित होंगे, डेफिनेटली वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, है ना. तो अगर इस तरीके की इंडिसाइसिव मूड पे अगर आप हो, जहाँ आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम गलत नहीं है. हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में आए, कुछ लोगों की राय उस चीज़ पर पॉजिटिव हो, कुछ लोगों की राय उस चीज़ पर नेगेटिव हो, तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना है. बट मेरा काम सही होना चाहिए. मतलब काम सही होने का मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर लगातार आपको पुश कर रहा है कि अचीवमेंट आपकी है, सक्सेस आपकी है, रिवॉर्ड आपकी है. देखो यहाँ पर कंप्लीशन रिवॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन फिर भी जैसे आप ये सोच सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, आप इसी तरीके की गॉसिपिंग से शायद थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं कि मतलब ये गॉसिपिंग आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है कि लोग क्या बात करेंगे. ठीक है, कहीं लोग मेरे काम को रोक नहीं कि देखो, कोई भी नया काम आप स्टार्ट करते हो या कुछ भी आप करने की कोशिश करते हो इस दुनिया के अंदर, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा टारगेट किया जाता है. लोग सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश है, ये क्या कर रहे हो, बंद कर दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. आपको इन सबकी नहीं सुननी है. अगर आपको लगता है आपका काम सही है तो आपको नहीं सुननी है. तो गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पर? गुड न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि फाइनली आप उस जो गिल्ट की एनर्जी है, जो इनडिसाइसिव मूड होता है ना, आपको वहां से आप बाहर निकल के आ रहे हो.
क्योंकि किसी ने आकर के कह दिया क्या कर रहे हो तुम, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं और आपको गिल्ट बढ़ गया। लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है ना, तो सबसे पहले ट्रिगर सील कर लो। लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको इतनी मतलब आपके अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप दोनों को सुन सको, अच्छे को भी और बुरे को भी, और दोनों से ही आप पे बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि गुड न्यूज के तौर पे आपको यहाँ पर सक्सेस मिलनी है। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर सक्सेस। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आप अबंडेंस के लिए बने हुए हो और वो चीज आपको मिलेगी। और अगर आप सही काम कर रहे हो तो आप लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यू नो किसी चीज को मानते हैं, किसी चीज को नहीं मानते। तो जो जिस चीज को वो नहीं मानते उसको वो टारगेट करते हैं, जिस चीज को मानते हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप सबके बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि सब एक जैसे नहीं है इस दुनिया के अंदर, सब एक कॉन्शियसनेस में भी नहीं है। दूसरा मैसेज यहाँ पर क्या आ रहा है पार्टनर को लेकर, आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी है। यहाँ पर जो आर्कएंजल रफाइल लगातार आपका हार्ट चक्र हील कर रहे हैं, ताकि आप ब्लेसिंग को इग्नोर ना करो। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लेसिंग को इंसान कैसे इग्नोर करता है, कल की रीडिंग में भी बताया था, अभी भी मैंने बताया कि इंडिसाइसिव मोड पर होकर अपना ही नुकसान कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे तुम 4 लोग के बारे में मत, 40 लोग के बारे में सोचो। अगर तुम्हारा काम सही है तो 40 लोग तारीफ करेंगे, 4 ही लोग ऐसे आएंगे जो उसमें कमी निकालेंगे, और उनको भी सुनना आना चाहिए, ठीक है। उनको भी सुनना आना चाहिए कि 4 लोग चलो कमी तो निकाल रहे हैं ठीक है। तो शुरुआत में आपको हिट करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज के आदी हो जाएंगे। तो यहाँ पर से मैसेज निकल के आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट करो। अगर कोई चीज यूनिवर्स की तरफ से आ रही है तो अपना हार्ट चक्र हील करो और उसको ब्लेसिंग को रिसीव करो। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, एक एंजल की भांति हो डियर, आप एक एंजल की भांति हो। एक ऐसा एंजल जो यहाँ पर आकर खुद मतलब खुद जैसे उस डार्क एनर्जी में चला गया, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में। क्योंकि यहाँ की जो माया है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो आपको ट्रैप करते हैं। आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते, आप किसी को कुछ बोल दोगे तो कहेंगे कि यार तुम ऐसे बात कर रहे थे, तुम वैसे बात कर रहे थे। यहाँ पर जितना आप छुपे हुए रहेंगे, जितने आप शैडोज में रहेंगे, जितना आप अपने 4 मुखौटे लगा के रहेंगे, उतनी तारीफ ज्यादा होगी। जितना आप ऑथेंटिक होंगे उतना टारगेट होगे, ठीक है। उतना लोग कहेंगे बोलना नहीं आता है, ऐसा करना नहीं आता है, वैसा करना नहीं आता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी जगहों पर लोग आपको टारगेट कर सकते हैं। क्यों टारगेट करेंगे? बिकॉज आपने वो नहीं बोला जो वो चाहते थे, आपने वही बोला जो आप सोचते हो, ठीक है। तो दिक्कत तो आएगी इंसान को। तो यहाँ पर से वो एंजल डार्क एनर्जी में जा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आप अबंडेंस क्रिएट करोगे और आपके लिए पार्टनर भी है। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन यहाँ की जो एनर्जी है, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आ रही है, ये सब कुछ आपको पाने से रोकती है। ये आपको ये एहसास कराती है कि आप लायक नहीं हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके क्योंकि आपकी मर्जी मुताबिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि भाई एंजल्स का सपोर्ट है, डोर टू स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का दरवाजा खुला हुआ है। यही मेन कारण होता है जब इंसान पूछता है ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। तो ब्लेसिंग इसीलिए नहीं मिलती है। यहाँ पर लिखा है सरेंडर फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करने का मैसेज आ रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि वो तुम्हें मिलेगी और तुम अपना पहला स्टेप लो, ठीक है। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में तुम बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें वो अवार्ड्स मिलेंगे, वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, तुम्हारी लाइफ के अंदर मनी फ्लो स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक लोग देखेंगे कि उसकी लाइफ तो सेट हो गई। ये आपके लिए गुड न्यूज बन के आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की मत कोशिश करो। दुनिया ने अच्छे लोगों के बारे में भी अच्छा नहीं बोला कभी, उसमें भी कमी निकालते हैं, ठीक है। सब छोड़ो, आप ये सोचो माँ सीता जैसी नारी, जब लोग उसमें कमी निकाल सकते हैं वो माँ में, तो अब आप किससे उम्मीद कर रहे हो और क्या उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि मुझे अपना काम सही तरीके से करना है। परमात्मा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा दुनिया क्या सोचती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है आपको फर्क पड़ता है, लेकिन शुरुआत में पड़ता है बस। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। सो यहाँ पर पूरे एंजल्स लगे हुए हैं आपको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि तुम्हें बनाने में तो बहुत मेहनत खर्च हो रही है तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने हर एक छोटे इमोशन को समझा है, सीखा है, देन उसको काम किया, उसको हील किया, देन तुम आगे बढ़े हो। तो तुम्हें तो बहुत मेहनत से जैसे एंजल ने, स्पिरिट्स ने तैयार किया है। आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको हर एक छोटी चीज सिखाई है, ठीक है। थिंकिंग मैन का कार्ड है। यहाँ पर कोई है जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। आपने उसको भी ब्लॉक करके रखा है, आप उसको भी आने नहीं दे रहे हो। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर आना चाहता है, या यूनिवर्स किसी को भेजना चाहता है, लेकिन हार्ट चक्र मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं किसी को डिजर्व नहीं करता। मुझे पास की जो एनर्जी है ना, उसने आपको ऐसा रिग्रेट में डाला हुआ है कि काश मैंने गलती नहीं की होती, काश मैं रिलेशनशिप में नहीं गया होता, काश मैंने लोगों की बात नहीं मानी होती,
ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं न कहीं आपके हार्ट चक्रा मतलब ब्लॉक कर रही है कि हार्ट चक्र हील होते ही ये जो एनर्जी है जो आपकी लाइफ के अंदर आना चाहती है वो डेफिनेटली जो भी ब्लेसिंग है वो आएगी आपकी लाइफ के अंदर। सो आप पास्ट को लेकर क्यों बैठे हुए हो कि क्या हो गया? कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में जो हो गया वो हो गया, प्रेजेंट बहुत खूबसूरत बन सकता है, फ्यूचर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। अलाउ करना होता है आपके स्पिरिट्स को कि अलाउ करो। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक और मैंने एनर्जी जो मैनिफेस्ट हो रही है, हैप्पी फैमिली फाउंडेशन। आपकी लाइफ में मतलब कोई तो कमिटमेंट आ रही है, मैरिज सेलिब्रेशन। ठीक है, आपकी फैमिली मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रही है, आपके पेरेंट्स के साथ आप खुश हो और कोई और भी है जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। फाउंडेशन, नींव मजबूत हो रही है क्योंकि आपका टाइमिंग कार्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोग का डिवाइन टाइमिंग चल रहा है इस टाइम पीरियड में और ब्लेसिंग आने को है, दरवाजे पर खड़ी और दरवाजा ही नहीं खोल रहा है इंसान। वो कह रहा है मुझे क्या करना है, उसे लग रहा है दरवाजा खोल दूंगा तो चोर ना घुसाएं भीतर। ठीक है, चोरी करने वाले यहाँ पर वो बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं और आप दरवाजा नहीं खोल रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि ब्लेसिंग आना चाहती है लेकिन आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए। ब्लेसिंग आना चाहती है लेकिन आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए। आप डिनाइल मोड पे जा रहे हो हार्ट चक्र की वजह से, इनडिसाइसिव मोड। अगेन लोग क्या कहेंगे, डर, भय, ये एनर्जी आपको रोकती है। ठीक है, आपने कभी सुना है सक्सेसफुल लोगों को उनकी मोटिवेशन, जब वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, कभी उनकी मोटिवेशनल स्पीच जो होती है उसको सुनना, उसमें वो एक चीज़ बोलते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, आपको ये सोचना छोड़ना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उसमें बहुत बड़ा लॉस लग जाए पहले ही, तो लोग आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें हाई लो तो होता रहेगा। तो लाइफ के अंदर आपको हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। ठीक है, और यही हायर पावर आपको समझाना चाहती है, पर स्टिल यहाँ पर एनर्जी है कि नहीं। तो ये मेन कारण है लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही शिवी दी, वो यही कारण है। आप उस तरीके से झेल सकते हो, आप मतलब सोशल मीडिया पे उस तरीके से अगर फेम पाना चाहते हो तो क्या उस फेम को हैंडल कर सकते हो आप? ठीक है, वहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी आएँगे जो कमियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पर हायर पावर आपको लगातार गाइड कर रही है, लगातार आपको समझाने का प्रयास कर रही है, स्पिरिट्स आपके काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके सरेंडर का रिजल्ट दे रहे हैं, उन्होंने आपको मुक्ति दे दी। किस चीज़ से मुक्ति दे दी? कर्म बंधन से मुक्ति दे दी। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करा दिए, डायरेक्शन दिया उन्होंने, आपके अंदर चेंज डाला, आपका टाइमिंग लेकर आए, आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अब आप डिसाइड मतलब अब आप एक स्टेप तो लो आगे। स्टेप लेने का मतलब है कि बोलो तो सही कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मेरे लिए तो जो परमात्मा ने सोचा है मैं उस सब चीज़ों को अलाउ करता हूँ। अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस लाइफ ऐसे ही जी जाती है। ठीक है, आप सबके बारे में सोचोगे तो फिर आप अपने बारे में कब सोचोगे? अगर ये भी आप सोचोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, ये काम सोचने का उनको अपनी एनर्जी खर्च करने दो, आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। स्पिरिट्स का बहुत बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। कोई है इंसान जो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप रिसीविंग मोड पर आएँ तो हम आपकी लाइफ के अंदर एंटर करें। लेकिन वहाँ भी जैसे आपने ना मतलब अ, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो हार्ट चक्र में, बड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। वही जैसे हील हुआ और वैसी ब्लेसिंग आना शुरू हुई, धड़ाधड़ एक के बाद एक ऐसे ब्लेसिंग्स आएँगी, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स सब आपके। अलाउ कर दो डियर, मैं पता बार-बार रीडिंग में बोल रही हूँ, अलाउ करो। ये मत कहो कि मुझे मेरी मर्ज़ी। बहुत सारे लोग एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग आजकल ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे आपको ये कहते हैं कि क्लेम करो जर्नी, क्लेम करो जर्नी। नहीं, क्लेम करो डिवाइन का प्लान। आपको नहीं पता आप किसको डील कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे लोग इल्यूजन में भी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है स्पिरिट्स के हर प्लान को क्लेम, हर प्लान को अलाउ करना है। स्पिरिट्स जो आपके लिए काम करेंगे ना, वो अगर आपका वास्तव में आपका टीएफ है, सबसे ज़्यादा अगर कोई चाहता है कि आपका यूनियन हो तो वो ब्रह्मांड खुद चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। तो वो अगर आप उनके प्लान को ट्रस्ट करोगे तो आपका यूनियन करा के ही दम लेंगे। ठीक है, और आपको कभी भी यहाँ-वहाँ किसी और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्टीज़ में नहीं जाने देंगे वो। ठीक है? तो अगर ऐसा सच में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिवाइन को अलाउ करना है। आप क्योंकि आप वही करें जो मेरे लिए सही है। यहाँ पर लिखा है सरेंडर फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट। मतलब आपने सरेंडर कर दिया ना, सरेंडर का मतलब ये है कि अब सरेंडर के बाद भी हम क्लेम कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब का है? सरेंडर का मतलब ये है कि अब प्रकृति करेगी जो उसे करना है। क्लेम करने का मतलब तो ये हो गया ना कि मैंने कहा कि मुझे यही करके दो, ये हो गया ना क्लेम का मतलब। सरेंडर का मतलब ये हो गया कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को क्लेम करना है जिन चीज़ों पर आप 100% श्योर हैं। अदरवाइज़ आप ये कहें कि आप वही करें जो मेरे लिए सही है, क्योंकि आपके स्पिरिट्स आपके लिए अ, बेस्ट प्लान आपके लिए तैयार करते हैं और उसमें आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, जैसे विश फुलफिलमेंट जिसे बोलते हैं। ये गाइज़ आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और गुड न्यूज़ में खुद ही
ब्लॉकेज मत क्रिएट करो। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।